नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा YouTube चैनल हमारी प्रेरणा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आस्था का महासंगम प्रयागराज में आप सब इन दिनों देख रहे हैं कि अमृत स्नान के जरिए माँ गंगे पे अपना सारा पाप धो रहे हैं और अपनी अंतरात्मा को पवित्र कर रहे हैं। तो शायद आपके मन में भी कभी ये प्रश्न जरूर उठा होगा कि आखिर लोग अपने पाप को माँ गंगे को अर्पित करते हैं तो क्या माँ गंगा पापी हो जाती है? माँ गंगा इन सब पापों को क्या करती है? आखिर ये सभी पाप कहाँ जाते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आप भी पाना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में एक बोध कथा के जरिए आज समझाने का प्रयास करूंगा कि माँ गंगा से वो सारा पाप आखिर जाता तो जाता कहाँ है। इसीलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसी ही रियल, इंटरेस्टिंग और मोटिवेशन वीडियो देखना आपको पसंद होगा तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा मेरा यूट्यूब चैनल हमारी प्रेरणा को। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बोध कथा सुनते हैं। एक बार एक ऋषि बैठे बैठे सोच रहा था कि आखिर लोग अपना पाप धोने गंगा में जाते हैं और अपना सारा पाप माँ गंगे को अर्पित कर देते हैं, तो फिर वो सारा पाप गंगा से जाता तो जाता कहाँ है? क्या इन सभी पापों को माँ गंगा स्वीकार करती है तो पापी हो जाती है? वो ऋषि बैठे बैठे सोच रहा था, तभी उसको इन तमाम सवालों का जवाब पाने की इच्छा हुई। तो उन्होंने तपस्या करा, बहुत सालों तक तपस्या किया, तब जाके एक देवता प्रकट हुआ। ऋषि ने ईश्वर को प्रणाम किया। ईश्वर ने कहा कि मांगिए, क्या मांगना चाहते हो? मैं आपके तपस्या से प्रसन्न हूं। ऋषि कहता है कि मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। ईश्वर कहता है, कौन सा सवाल? ऋषि कहता है कि जो लोग अपने पाप को माँ गंगे में प्रवाहित करते हैं, माँ गंगे पे धोते हैं, तो वो पाप आखिर जाता कहाँ है? क्या माँ गंगे इन पापों को एक्सेप्ट करती है तो पापी हो जाती है? ईश्वर ने कहा कि चलो माँ गंगे से ही पूछ लेते हैं। अब ईश्वर और वो ऋषि माँ गंगे के पास पहुंचते हैं। वो ऋषि माँ गंगे से कहता है कि हे माँ गंगे, जो लोग अपने पाप को आप में प्रवाहित करते हैं, आपको अर्पित करते हैं, उसको आप खुशी खुशी स्वीकार कर लेती हो, तो ये पाप आखिर जाता कहाँ है? क्या आप उस पाप को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो आप भी पापी हो जाते हैं क्या? तब माँ गंगा कहती है कि मैं क्यों पापी हुई? मैं तो सारे पाप को ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ, तो भला मैं कैसे पापी हुई? जाओ समुद्र से पूछना कि वो सारे पाप समुद्र कहाँ रखता है। अब ऋषि और ईश्वर दोनों समुद्र के पास पहुंचते हैं। समुद्र से कहते हैं कि हे समुद्र देवता, माँ गंगे पे जो लोग स्नान करते हैं, स्नान करके अपने सारे पाप को धोते हैं, तो माँ गंगा उस सारे पाप को आपको अर्पित कर देती है, तो फिर उस हिसाब से आप पापी हुए। समुद्र देव इस बात को सुनकर कहता है कि भला मैं कैसे पापी हुआ? मैं तो सारा पाप को भाप बनाकर बादल में भेज देता हूँ। बादल के पास जाओ, पूछना कि वो सारे पाप को कहाँ रखता है। अब ये दोनों ऋषि और ईश्वर बादल के पास पहुंच जाते हैं और बादल से पूछते हैं, हे बादल, इंसान अपने सारे पाप को माँ गंगे को अर्पित कर देते हैं और माँ गंगे उन सभी पापों को समुद्र को अर्पित कर देती है और समुद्र देवता भाप बनाकर बादल को सौंप देता है, यानी कि आपको सौंप देता है। तो बताइए, वो सारा पाप आपके पास है और आपके पास है तो आप पापी हुए। तब बादल कहता है कि मैं कैसे पापी हुआ?
जिस पाप को समुद्र भाप बनाकर मुझे अर्पित करता है, मैं उस भाप को पुनः पानी बनाकर धरती में भेज देता हूं। और जब मैं धरती पे भेजता हूं तो धरतीवासी यानी कि इंसान उस पानी से अन्न उगाते हैं, और उस अन्न को जिस मानसिकता के साथ उगाते हैं, जिस मानसिकता के साथ वो अन्न खाते हैं, उसी के अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। इसलिए कहते हैं कि जैसा खाया अन्न वैसा बनता मन। यदि हम अपने तन मन को, अपनी अंतर आत्मा को पवित्र करने के लिए मां गंगे पे स्नान करते हैं, तो बेशक हमारा आत्मा पवित्र होता है, लेकिन उस पवित्र आत्मा को हम पुनः अपवित्र कर देते हैं। मन में ईर्ष्या, गुस्सा, वासना और तो और लालच करके। वासनाओं और पैसों की लालच हमें ऐसे बुरे कर्म कराते हैं और खुद को पुनः पाप के दलदल में धकेल देते हैं। यदि आप गंगा स्नान के बाद अपने अंतरात्मा को हमेशा हमेशा के लिए पवित्र करना चाहते हैं, तो फिर ईर्ष्या, गुस्सा, वासना और लालच को अपने अंदर प्रवेश करने से रोकना होगा। तभी आप सही मायने में अमृत स्नान का लाभ उठा पाएंगे और सही मायने में आप पवित्र होंगे। तो आस्था के महासंगम महाकुंभ पे जरूर जाइए और मां गंगे पे डुबकी लगाइए और खुद को पवित्र कर लीजिए। इस वीडियो के बारे में आप अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। महाकुंभ के इस शुभ अवसर पर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरा हेल्प कर सकते हैं। आपकी एक हेल्प शायद मेरी किस्मत बदल दे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए हमारी प्रेरणा। हर हर महादेव।